हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक ट्रिक लेकर आए हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी सवाल मेंडेलियन इनहेरिटेंस से कभी भी जीवन में गलत नहीं हो सकता। केवल आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड और मल्टी हाइब्रिड हर टाइप के क्रॉसेस के पूरे परसेंटेज को सही तरीके से निकाल पाएंगे। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर, जिसमें आपने पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन आप फोर क्लान मेथड को नहीं जानते। ये एक ट्रिक है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझा दें आपको। जैसे कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो करते हैं, उसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे ये टॉल है और ये डॉर्फ है, इसका क्रॉस आप जब कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको आप गैमेट फॉर्म में लिखते हैं। और क्रॉस कराने के बाद जो रेशियो आता है वो आता है इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। F फॉर फिलियल मीन्स होता है सन, ये लैटिनाइज वर्ड है। और उसके बाद F1 जनरेशन का आपस में अगर हम सेल्फ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा देंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर इसमें आपके पास ये चार टाइप के जो जीनोटाइप दिख रहे हैं, इनमें तीन टाइप के जीनोटाइप हैं। ये दो एक जैसे हैं, ये अलग है और ये अलग है। फिनोटिपिकली दे आर कॉल्ड एज टॉल, ये भी टॉल है और ये है आपका डॉर्फ। टॉल ये आते हैं आपके 3 और डॉर्फ आते हैं 1, लेकिन जीनोटिपिकली दे आर 1/4, दीज आर 2/4 एंड दीज आर 1/4। आप इस रेशियो को हमेशा के लिए लर्न कर लें। रेशियो 1/4, 2/4 एंड 1/4। जब कभी आप इस रेशियो को याद रखेंगे तो ये रेशियो आपको सारे आगे के जितने भी सवाल है उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम क्रॉस कराते थे राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन से, तो रिंकल्ड ग्रीन से कराने पर आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई ये इस तरीके से आप क्रॉस कराते थे और इनका इस तरीके से न्यूटाइप बनता था। फर्स्ट जनरेशन में ये आता था। और इसके बाद जब आप एक ये जो है आप पुनेट स्क्वायर बनाते थे, जिसमें आपको इस तरीके से बनाना पड़ता है। ये आपका हो गया, आपका ये फीमेल गैमिट, ये मेल गैमिट, जैसा कि बताते थे। तो इसमें बनता है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सेम ईयर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और जब इनका आपस में क्रॉस कराते थे तो जो रेशियो है वो इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरीके से आप निकालते थे। और इसमें आपके राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन इस तरीके से बनते थे। राउंड येलो आपके 9 थे, ये 3 थे, ये 3 थे और ये 1 था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें बताइए इस तरीके के जीन वाले ये कितने प्लांट होंगे, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। इसके लिए हम आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रिक को आप समझ लीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले तो ये समझ लीजिए, मेंडल का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये जो रेशियो है, अगर ये डाई हाइब्रिड है और अगर किसी ने ये पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बताइए आप, फ्रीक्वेंसी
ऑफ दिस जीनोटाइप इन ए क्रॉस, किसी क्रॉस कराने के बाद इस जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूछ ली, कोई भी जीनोटाइप हो एक्स वाई जेड, इससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल बताइए। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें, आपको ये फार्मूला याद करना है जो मोनो हाइब्रिड का हमने आपको बताया था, 1/4, 2/4 और 1/4। हम जानते हैं कि 1/4 इज द रेशियो, ये होता है किनका, 1/4 किसका होता है, 1/4 होता है डोमिनेंट, और डोमिनेंट कैसा, होमोजाइगस यानी कि प्योर। ये 2/4 ये भी डोमिनेंट है बट हेट्रोजाइगस है। ये 1/4 ये भी है लेकिन ये रिसेसिव का है, रिसेसिव होमोजाइगस। तो देखिए 1/4, इसको देखिए ये होगा कितना, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये होगा, ये एक हेट्रोजाइगस पेयर है, इसका रेशियो होगा 2/4 और इसका रेशियो होगा 1/4। तो ये मल्टीप्लाई करें 2/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू 2/16। ये एक तरीका है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर इस टाइप का कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो है, आप बताइए इसका क्या जीनोटाइप होगा। तो इसमें भी वही पार्ट है कि हर एक को मोनो हाइब्रिड में क्रॉस कर दे, ये 2/4 होगा, ये 2/4 होगा, ये 1/4 होगा, तो इसका होगा 2/4 मल्टीप्लाई बाई 2/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू 4/4 16 एंड 64। ये रेशियो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 464। सिंपल। एक फोर्क लाइन मेथड होता है, इस फोर्क लाइन मेथड को आप समझ लीजिए, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। फोर्क लाइन मेथड को आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन ये फोर्क लाइन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये हमने मान लीजिए कोई मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके के 3 प्लांट आएंगे, ये तो आप लोग जानते हैं, ये टाइप के 3 प्लांट आएंगे इस रेशियो में। अब हम इसका क्रॉस करा देंगे, यानी कि हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, तो इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सेम ईयर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, यही कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हो गया। अब देखिए सिंपली समझिए इसको, जो रेशियो है ये कितना है, ये दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 1/4। सेम ईयर यहाँ पर ये क्या है 1/4, ये 2/4 और ये 1/4। सेम ईयर 1/4 2/4 1/4, ये है 1/4 2/4 और ये 1/4। अब कराइए क्रॉस। देखिए ये एक मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, आप जो है आसानी से कर लेंगे, ये पुनेट स्क्वायर से ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये आ गया कैपिटल वाई यहाँ से और कैपिटल आर यानी ये जीनोटाइप, केवल ये जीनोटाइप कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू 1/16, यानी कि इस तरीके के प्लांट होंगे इतने। फिर आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, रेशियो क्रॉस कर लें 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/4 इजिकल टू 2/16, ये हो गया कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू 1/16। तो ये एक प्लांट आया, ये 2 प्लांट आए, ये आया एक प्लांट। अब देखिए फिर से आएंगे इस वाले पर, देखिए यहाँ पर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये है ना, तो ये 2/4 है पहले से, 2/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू, ये हो गया 2/16, यानी ये हुआ 2। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 मल्टीप्लाई बाई 2/4 इजिकल टू 4/16, ये हो गया 4/16, ये हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर टू 2/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू 2/16, ये हो गया 2। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल भी है। और उसके बाद हम तीसरे मेथड पे चलेंगे, तीसरे वाले पे, स्मॉल वाई कैपिटल आर इजिकल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इजिकल टू 1/16, ये हो गया 1। अब स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल टू 1/4, 2/4 इक्वल टू 2/16, ये हो गया 2, और ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/60, ये हो गया 1। तो देखिए आपके पास ये पूरा मैप बन गया इस चीज़ का। किसका मैप है ये पूरा मैप है आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसमें रेशियो जो आया है आपका, वो रेशियो आया आपका 1:1:2:1:4:2:1:1। देखिए ये रेशियो आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ये रेशियो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो है। और ये रेशियो कहाँ से निकला? इस क्रॉस से, सिंपल, जिसको हमने अभी समझाया आपको। ठीक है, इस क्रॉस में अगर आप पूरा बनाएंगे, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि हमें बताइए कि इस टाइप के प्लांट कितने होंगे, सपोज करिए ये पूछा जाता है कि आपसे इतने टाइप के प्लांट कैसे होंगे, तो आपको ये पूरा बनाने की नीड नहीं होगी। आपको केवल इतना समझना है कि अगर ये पूछा गया है कि ये टाइप के प्लांट कितने होंगे किसी डाई हाइब्रिड में, तो आपको केवल इतना करना है कि सबसे पहले तो इसको सिंगल वाले में हटा दीजिए और ये देखिए कैसा है। ये अगर डोमिनेंट होमोजाइगस है तो ये 1/4 है, और ये हेटेरोजाइगस है तो ये 2/4 है। ये 2/4 हो गया, ये वाला भी 2/4 हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4/16, यानी इस टाइप के जीनोटाइप वाले प्लांट 4/16 होंगे। ये एक ट्रिक हो गई। इसमें आपने केवल फ्रोकलाइन मेथड, जो पुनेट स्क्वायर मेथड है, इस पुनेट स्क्वायर मेथड से सिंपली जो है आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दूसरा है आपका कि अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि आपका टाल, येलो, राउंड, यानी 3 करैक्टर ले लिए और इनका क्रॉस कराया ड्वार्फ, ग्रीन और रिंकल्ड से, ठीक, ये कराया क्रॉस। अब ये इसमें देखिए 3 करैक्टर हो गए, क्या निकाल लेंगे आप इनको? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये किस टाइप के प्लांट होंगे, इनमें एक प्लांट बताइए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जीनोटाइप ये है, और हमें आप बताइए ये टाइप के प्लांट कितने होंगे, तो आप बता देंगे। सिंपल है, इसको फिर से वैसे ही बांट लेंगे। ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 2/4, तो रेशियो हो गया 2:1:2, इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई मल्टीप्लाई, ये हो गया 4/64। ये आंसर यहाँ से निकलता है, सिंपल। आप इस टाइप के कोई भी प्लांट चले आए जिनमें आपके, अगर ये इस तरीके का भी है, ये इस तरीके का भी है, या इस तरीके का भी है, तो भी आपके प्लांट की फ्रीक्वेंसी आप इजीली निकाल सकते हैं। या 5 5 6 6 7 7 किसी भी टाइप के हाइब्रिड को आपसे पूछ लिया जाए, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है निकालने के लिए, जो मैथमेटिक्स से बिल्कुल मैथमेटिकली ट्रिक्ड है। इससे अच्छी ट्रिक आपको मेंडल इनहेरिटेंस में कभी भी कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, उन पर आप ये आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ईजिली आपसे क्वेश्चन जो बनेगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी मेथड, चाहे कोई भी आप सवाल लेके आए मेंडल इनहेरिटेंस का, इस मेथड से वो सॉल्व हो जाएगा। अब एक दूसरा मेथड और है फिनोटाइपिक रेशियो का, इसको भी सीख लीजिए। ये तो हमने आपको बताया जीनोटाइपिक रेशियो, आप फिनोटाइपिक रेशियो को समझ लीजिए। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाले जाते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो का एक बेसिक है कि डोमिनेंट जो होते हैं और रेशियो जो होता है, डोमिनेंट रेशियो विद रिसेसिव, जो रिसेसिव के साथ रेशियो होता है वो कितना होता है? ये हमेशा 3:1 होता है। ठीक है, तो अगर ये कहे कोई, आपको ये पता चल जाए कि इसमें डोमिनेंट कौन है और कौन सा, जैसे कि ये कह दे कि टाल एंड अगर ये जैसे आपके केसेस की बात करें, वो टाल नहीं पूछा जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि येलो रिंकल्ड कितने होंगे प्लांट, येलो रिंकल्ड, तो देखिए येलो एक डोमिनेंट करेक्टर है और रिंकल्ड एक रिसेसिव करेक्टर है। तो येलो को हम लिखेंगे 3/4 और रिंकल्ड जो करेक्टर है उसका रेशियो होता है हमेशा 1/4, तो रेशियो आएगा 3/16, यानी इस टाइप के प्लांट 3/16 होंगे। अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये उसी को फॉलो करता है, ये बायनोमियल थ्योरम है एक तरीके का। मैथमेटिक्स में बच्चे जानते हैं, वो समझते हैं, लेकिन आपको इसका मैथ इतना ज़्यादा मैथ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंपली हम बता दें कि 3:1 का एक रेशियो है, तो 3+1 को अगर हम डाई हाइब्रिड में करें, ये मोनो हाइब्रिड का एक रेशियो, ये मोनो हाइब्रिड का एक रेशियो, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 3 फिर आएगा 3 और फिर आएगा 1। तो ये रेशियो कहाँ से आया, 9 3 3 1, इस तरीके से आया। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, ऐसी ट्राई हाइब्रिड रेशियो होगा, ट्राई हाइब्रिड रेशियो होगा तो 3 1 का फिर इसी 9 3 3 1, इससे हो जाएगा। तो उसका दूसरा निकल आ के आएगा, इसमें 27 आएंगे, फिर 9 आएंगे, इस तरीके से निकलता चला आएगा। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक है मेंडलियन इनहेरिटेंस का वो आप इससे कवर कर सकते हैं ईजिली। ये पुनेट स्क्वायर मेथड को आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपने ये फोर्क लाइन मेथड कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो फोर्क लाइन मेथड को ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो ट्रिक हमने बताई है आपको सॉल्व करने के लिए, उस ट्रिक को फॉलो करें। आपको कभी भी मेंडलियन इनहेरिटेंस का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जिन बच्चों को मेंडलियन इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ रही, अपने कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप डाल के देखिए कमेंट में, हम इजीली इसको सॉल्व करके बताएंगे विद ट्रिक। तो ट्रिक के लिए देखते रहिए A to Z बायोलॉजी। धन्यवाद।